जय महाराष्ट्र बच्चों। आज हम परिसर भाग 2 का पहला पाठ शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र कैसा था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवाजी महाराज महान पुरुष थे। हर साल हम उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी बच्चे तो खूब प्रसन्न रहते हैं, उनके सुंदर गीत गाते हैं, यशगान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाते हैं, कहते हैं ना शिवाजी महाराज की जय। क्यों? कौन थे ये शिवाजी महाराज? कौन सा महान कार्य इन्होंने किया था? आइए देखते हैं। शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। उस समय सभी जगह राजाओं का ही शासन था। कई राजा जनता की नहीं बल्कि खुद के कल्याण की अपेक्षा रखते थे। ऐशो आराम व भोग विलास में ही डूबे रहते थे। उस समय भी कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रजा के हित को ध्यान में रख करके राज्य चलाया, जैसे उत्तर में मुगल सम्राट अकबर, दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय। ये अपने कल्याणकारी शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं और इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी गर्व से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य अर्थात अपना स्वयं का राज्य। महाराष्ट्र के पहले लगभग 400 साल तक महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। में महाराष्ट्र का लगभग अधिकतर भाग अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह ने आपस में बांट लिया था। वे दोनों अत्याचारी शासक थे और उन दोनों में प्राणघाती शत्रुता थी। बुरा प्रभाव प्रजा पर पड़ रहा था। प्रजा जो थी वह सार्वजनिक उत्सव भी नहीं मना पाती थी। पूजा करने तक में उन्हें खतरा अनुभव होता था। प्रजा दुखी परेशान थी। भर पेट खाने को भी प्राप्त नहीं होता था। रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी नहीं था। चारों ओर घोर अन्याय फैला हुआ था। जो जागीरदार थे वो अपनी जागीरदारी के रुतबे में ही थे। उनका भी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। शिवाजी महाराज ने यह सब अन्याय देखकर स्वराज्य स्थापना करने का निश्चय किया। झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर ले आए और अत्याचारी शासकों को उन्होंने पराजित किया और न्यायपूर्ण ढंग से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने स्वराज्य में हिंदू मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। वे सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान करते थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे, यहाँ तक कि हारे हुए राज्यों की स्त्रियों को भी सम्मान के साथ वापस उनके राज्य में भेज दिया करते थे। शिवाजी महाराज के कार्य हमें प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रदान करती है। अब आपको पता चला कि हम उनकी यशगान क्यों करते हैं और शिवाजी महाराज की जय जयकार क्यों लगाते हैं। एक बार फिर से कहो, शिवाजी महाराज की जय।